सप्तऋषि हिमवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी पुत्री का विवाह, यानी हम लोगों ने आपकी पुत्री का विवाह शंकर जी से तय करवा दिया है, लेकिन शंकर जी को तैयार करने में एक दुर्घटना यह हो गई कि कामदेव जी का शरीर नष्ट हो गया। यह बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ हिमवान को, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कामदेव जी का जन्म फिर होगा, उन्हें फिर शरीर मिलेगा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। इस प्रकार सुनकर वे भी प्रसन्न हो गए और उसके बाद सप्तऋषियों ने शुभ दिन सुधवा करके और हिमवान ने सुतकरा लिखवा करके सप्तऋषियों को भेज दिया और शंकर जी की शादी की तैयारियां होने लगीं। और शंकर जी की बात सुनकर के सभी देवता लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे कि लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने वाहनों को, अपने अपने विमानों को सभी देवता लोग बारात के लिए सजाने लगे। हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान, और मंगलकारी सगुन है जो वे होने लगे और जितनी भी अप्सराएं हैं वे खुशी से गाना गाने लगी शंकर जी के विवाह के लिए। सिवाही सम्मुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहिमोर समारा। शंकर जी के जो गण थे सिवाही सम्मुगन करही सिंगारा, शंकर जी का अब श्रृंगार करने लगे, दूल्हा को सजाने लगे। श्रृंगार में सबसे पहले करते हैं जटा मुकुट अहिमोर समारा, जटाओं का मुकुट बनाते और कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छालाओ। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल पहने कानों में, कंकन पहने और ब्याला सांपों के सभी बनाए, सभी जितने भी आभूषण थे वे सब सांपों के बनाए गए। और तन विभूति पट के हरि छाला, और तन यानी शरीर पर मृगछाला लपेटी गई और के हरि छाला, और पट, पट माने कपड़ों के लिए, के हरि माने सिंह की, बाघ की खाल लपेटी गई। यदि देखी जाए बात तो अर्थ तो हो चुका है पूर्व शब्दों के अनुसार, लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण केवल कथा के लिए नहीं लिखी है। तुलसीदास जी का मतलब ये नहीं है केवल तुम जो है कि शंकर जी की तैयारी हो रही है, दूल्हा सज रहे हैं और दूल्हा सज रहे हैं और भक्ति भाव में डूब के हाँ बस ठीक है और जय हो भगवान हाथ जोड़ लो, जाके लाना नहीं है। यहाँ कुछ गहरी बातें छिपी हुई हैं। यहाँ जो संकेत है कि शंकर जी ने जो तैयारी करी है, शंकर जी दूल्हा बन रहे हैं, शंकर जी का जो श्रृंगार हो रहा है वो सब श्रृंगार वे चीजों से हो रहा है जो चीजें घर में उपलब्ध हैं सहज रूप से। यहाँ शंकर जी की एक विशेषता बताई जा रही है कि शंकर जी कितने सहज हैं। लोग बाग जो तैयारियां कराते हैं अपने शादी की, वे तैयारियों में इतनी बर्बादी कर देते कि जितनी उनकी क्षमता नहीं है बात से भी ज्यादा। एक व्यक्ति आए, उन्हें कार्ड दिखाओ, हमने पूछी उनसे कि वो मध्यम परिवार के व्यक्ति हैं, तो हमने पूछी कार्ड कितनों को है, सो कह रहा है जो 250 रुपया कार्ड पड़ो, जबकि इनकी औकात नहीं है इतनी कार्ड छपवाने की, इतनों में हो। लेकिन कहा है कि दिखावा, इतनों में हो कार्ड का है, बोले शादी कौन बार बार हो रही। जी उनके शब्द हैं। 50,000 की कम से कम शेरवानी है, बारात को खर्चा इतना है, और कार भी नहीं है तो किराए की कार है, और कार भी है तो किस्तन पे है, और कार लेकर सबसे पहले रिश्तेदार को दिखाने व्यक्ति इनको दिखावा केवल। मानो जो व्यक्ति नहीं है वो दूसरे को दिखाने को प्रयास कर रहे हैं और भाई में व्यक्ति दुखी है। यहाँ शंकर जी केवल इतनी सी बात के अंचार है कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उपलब्ध सहजता से भाई में काम चलाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। शादी का मतलब बर्बादी नहीं होती, शादी करने के चक्कर में तुम सब बर्बाद कर दो जो तुम्हारे पास है, फिर कर्ज में डूब जाओ दूसरे को दिखाने के चक्कर में मात्र। बस शंकर जी दूसरे को नहीं दिखाओ, कुछ भी जो है सो है, सहज स्वभाव है, कोई अलग से कोई तैयारी नहीं करे। देखो वे कह रहे हैं से भाई सम्मुगन करही श्रृंगारा, शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। और जैसे श्रृंगार शुरू करते हैं तो सबसे पहले मुकुट, पगड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो पगड़ी कहाँ है, बोले पगड़ी तो ले आई नहीं। तो शंकर जी गण कहते हैं कोई बात नहीं, हम इनके जटाओं से ही इनका मुकुट बना देते हैं। तो जटा मुकुट अहि मोर समारा, और जो मोर बनाई है
वह सांप की बनाई, अहिम और समाना। कुंडल कंकन, कुंडल और कंकन पहने ब्याला सांपों के बनाए गए। कुंडल कानों में, कुंडल है नहीं तो काय के बनाए, बोले सब सांपों के बनाए गए। कंकन भी काकों सांपों के बनाए गए। और तन विभूत पट के हरी छाला, तन विभूत, अब सुंदर दिखने के लाने मेकअप जरूरी है तो पाउडर भी चाहिए, तो यहाँ पाउडर का है तन विभूति, शंकर जी के शरीर पर विभूति लगाई गई। विभूति का मतलब क्या है? विभूति लगाने का मतलब जो है कि व्यक्ति को जो सर्दी लगे वो सर्दी ना लग पाए। विभूति से छेद जो है शरीर के भी बंद हो जाते और नहाने के बाद खुल जाते। तो जब यदि सर्दी ज़्यादा लगे तो शरीर में यदि विभूति लगा ले जाए, राख लगा ले जाए, इसलिए तो तुमने देखे हो सन्यासी लोग राख लगा कर कितनी भी सर्दी में बैठे रहते, फिर सर्दी नहीं लगे। त्वचा की ऊपर एक कवच बन जाती ऊपर से, तो वो कवच शरीर के लाए सर्दी से रक्षा करे। तो तन विभूत पट के हरी छाला, और शेरवानी तो है नहीं तो के हरी छाला, बाघ की छाल पहनाई गई उन्हें। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट, सिर पर चंद्रमा शोभायमान, सुंदर सिर गंगा, और सिर के ऊपर गंगा जी विराजमान है। नयन तीन, तीन नेत्रों से शंकर जी बहुत शोभायमान लग रहे हैं। नयन तीन उपवीत भुजंगा, बोले जनेऊ, श्रृंगार करने वालों ने जनेऊ मांगा तो जनेऊ तो है नहीं, तैयारी तो करी नहीं, जो उपलब्ध है, जो घर में उपलब्ध है वही से तैयारी होने पूरी, तो जनेऊ तो ले आए नहीं, तो जनेऊ कहाँ है? भुजंगा, सर्पों का जनेऊ बनाया गया। गरल कंठ और नर सिरमाला, असिब वेश शिवधाम कृपाला। गरल कंठ, गले में जहर है। गले में जहर का मतलब है दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेने वाले हैं, अपने कारण में किसी दूसरे को दुखी नहीं करते हैं। शंकर जी की विशेषता गरल कंठ यानी कि दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। संसार में जैसे ही समुद्र मंथन से जहर निकलो तो सबसे पहले जो मृत्यु होने लगी, लोग मरने लगे वहां के भाप से ही, तो उन्हें क्या करें? तो शंकर जी बोले चलो ले आओ, ठीक है हम पिए ले जहर, तुम लोग जिंदा रह सको, तुम सुखी रह सको। जैसे कि माँ सारे कष्ट उठाते है अपने बच्चा के लाने, तो शंकर जी पूरे संसार के लिए माँ की तरह है, तो पहले कष्ट भी उठाए। तो गरल कंठ, गरल कंठ का मतलब है सभी की रक्षा करने वाले हैं। गरल कंठ और नर सिरमाला। अच्छा, अब शंकर जी के लिए माला चाहिए नोटों की, दूल्हा के लाने नोटन की माला, तो नोट की तो वही बात है कि नहीं, जो सहजता से उपलब्ध है वही पहनने, नोट का रखे। नोट तैयारी तो कुछ करी ही नहीं, तो नोटन की माला ना होकर काय की माला? नर मुंडों की माला, नर सिर माला। अशिव भेष शिवधाम कृपाला, अशिव अशुभ भेष है उनका जो पहनावा है वह बिल्कुल अशुभ है, लेकिन स्वयं शंकर जी शिवधाम, शुभ के धाम हैं, सुखकारी हैं, कल्याणकारी हैं। शिवधाम माने कल्याणकारी हैं। वेश जरूर अशुभ है लेकिन अंदर से वह कल्याणकारी, सभी का कल्याण करने वाले हैं। जो दूसरों को कल्याण करने वाला व्यक्ति हुई है वह वेश के लाने वाला टाइम है कहाँ? अपने वेश को संवारने के लाने वाला टाइम रहते ही नहीं है। और जो नहीं है व्यक्ति है का, व्यक्ति की कोशिश जो है कि वो अंदर से, तो जैसा है अंदर सुधरने को प्रयास नहीं कर रहा हो, केवल बाहर से ऐसा प्रयास कर रहा था व्यक्ति कि बाहर से दिखने में अच्छा लगने लगे, इसलिए दूल्हा के लाने कितनी तैयारी हो तो दूसरे व्यक्ति समझ जाएगा दूल्हा तो वाकई बहुत काबिल है, अंदर से कहा है कोई पता नहीं। लेकिन शंकर जी की यहाँ उल्टी विशेषता है कि बाहर से तो अशुभ भेष, बाहर से तो अशुभ भेष है, दिखने में अमंगलकारी भेष है, बाहर से तो अमंगलकारी है तो अशुभ भेष। शिव धाम, और स्वयं में वह शिव धाम है, कल्याण के धाम है। शिव धाम यानी कल्याण के धाम है, और कृपालु हैं और दूसरों पर कृपा करने वाले हैं। ऐसा होना चाहिए। बहुत बड़ी सीख शंकर जी की दूल्हा के सजने में, समाज के लाने एक बहुत बड़ी सीख है कि बर्बादी नहीं करने, जो सहजता से उपलब्ध है वो करने। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ बाजही बाजाओ। कर त्रिशूल, हाथों में त्रिशूल है, और डमरू विराजा, त्रिशूल और डमरू हाथों में, जो रोज के साधन है वे, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। दुल्हन जैसी कटार बगल में डालने किराए की नहीं, जो रोज की है वही। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ बाजही बाजा। और अपने ही वाहन बसही में, अपने बैल यानी अपनी नंदी पर चढ़ करके बसही चले बसही चढ़ बाज, और बाजे बजने लगे।
जो नहीं कि रथ चाहिए, अब चाहे 2 लाख रुपया में हो, हमें जा से कोई मतलब नहीं, रथ ही चाहिए दूल्हा के लाने। जो उपलब्ध है, नंदी है उपलब्ध, तो नंदी पे चढ़ के चल दे। देख सिवही सुरत्रे मुस्काही, ओ बर लायक दुल्हन जगो नाही। अब देखो कितनी गहरा संकेत यहाँ दे रहे हैं तुलसीदास जी कि चिंता जनता की नहीं करना, चिंता जनता की नहीं करना, जनता तो क्या है वो कह रही, जनता का करी। देख सिवही सुरत्रिय मुस्काई, सुरत्रिय देवताओं की पत्नियां शंकर जी को देख करके मुस्कुराती हैं और व्यंग करती हुए कहती हैं कि बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसे दूल्हे के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि संसार में भगवान ने दुल्हन बनाई ही नहीं है। ऐसे दूल्हे के लिए दुल्हन कहाँ रखी है जिसका ऐसा वेश है। ताकि उन्हें तो बाहरी वेश दिख रहा हो, नहीं जनता केवल बाहरी वेश दिखाई देते, अंदर की उन्हें पता ही नहीं कि अंदर शंकर जी अंदर से कहाँ है, और पार्वती जी ने कितनी तपस्या करी जो उनके लाने, तो क्या चीज हुई है उन्हें क्या पता, उन्हें बाहर से वेश, शंकर जी को केवल बाहरी वेश दिखाई दे रहा उन्हें। तो भी कहीं बर लायक दुल्हन जग नाही, विष्णु ब्रंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। अब बारात चलने लगी है, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, विष्णु ब्रंच आदि सुर ब्राता, सभी देवताओं के समूह, सुर ब्राता देवताओं के जो समूह है, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके बारात के लिए चल देते हैं। सुर समाज सब भांत अनुपा, नहीं बरात दूल्ही अनुरूपा। तो सुर समाज सब भांत अनुपा, देवताओं का जो समाज है, देवताओं का जो समूह है, सब प्रकार से अनुपम है, अनुपा, दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती है। और नहीं बरात दूल्ही अनुरूपा, लेकिन यह जो देवता इतने सुंदर हैं, शंकर जी का वेश अशुभ है, इसलिए लोग वह कहते हैं कि नहीं बरात दूल्ही अनुरूपा। यह जो बारात है, देवताओं की बारात है, देवता जो बारात में शामिल हैं, यह सुंदर हैं और दूल्हा का वेश अशुभ है, इसलिए यह बारात ऐसे दूल्हे के लिए नहीं बनाई गई है। नहीं बरात दूल्ही अनुरूपा का, यदि तुमने अपने मन को काम करो और अपने मन के हिसाब से तुमने यदि घर में जो सहजता से उपलब्ध है, सहजता से तुमने यदि अपना काम करो, जनता की चिंता नहीं करो, तो जनता कहेगी जरूर, जो यहाँ संकेत है निश्चित ही क्या है, मजाक उड़ाओ जाए तुम, लेकिन मजाक उड़ाओ बा, लेकिन बा मजाक से जी जाए, जो बर्बाद हो जाओ, कर्ज करके शादी करो और बाद में फिर सब बिक जाए, बात से अच्छी जो है कि जनता कह ली वो ज्यादा ठीक है। विष्णु कहा अस बेस तब, बोल सकल दिसराज, और बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। अब भगवान विष्णु भी एक मजाक करते हैं और कहते हैं कि विष्णु कहा अस बेस तब, हंस करके क्या कहते हैं कि बोल सकल दिस, सभी दिशाओं के राजा जो बारात में थे, यानी बारातियों को, बारातियों के ग्रुपों के जो समूह के जो नेता थे, मालिक थे, उनको बुलाकर, 10 राज दिशाओं के जो मालिक थे, दिशाओं के जो देवता थे, उनको बुला करके कहते हैं बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ सभी लोग अलग अलग हिसाब से चलो, यानी कि जो जिसके पास जिनके व्यक्ति हैं, जिनकी जो सेना है, वह अपनी अपनी सेना के साथ, अपने अपने समाज के साथ अलग अलग हो जाओ। शंकर जी के जो गण हैं वे शंकर जी के साथ चलेंगे, हमारे जो गण हैं हमारे साथ चलेंगे, जिनके भी जो गण, जिनके भी जो कर्मचारी हैं, जिनके भी जो सेवक हैं, वे सेवक उनके साथ चलेंगे। क्योंकि समझ में नहीं आ रही नहीं बात कि कौन के सेवक हैं आखिरकार। यहाँ जो व्यंग है, विष्णु भगवान को व्यंग जी करना चाह रहे हैं वे कि व्यक्ति ने जो झूठी इज्जत बनाई है अपनी, वो इज्जत यदि किसी कारण से धो रही हुए तो वह धो नहीं देते व्यक्ति। यहाँ देवता की इज्जत धो रही थोड़ी सी, शंकर जी की बारात के कारण, शंकर जी के जो गण हैं उनके कैसे कैसे वेश हैं, उनके वेश से इनके वेश मेल नहीं खा रहे हैं, तो वे कह रहे अपने अलग अलग होके चलो। और अलग अलग होने को मतलब केवल वही इतना ही से है उनको, वे कह जा रहे हैं कि सब अलग अलग हो जाओ तो अपनी अपनी इज्जत बच जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।